नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेरी क्लिनिक न्यूरोसिटी सेंटर फॉर न्यूरो एक्सलेंस भोपाल साकेत नगर में है, जहाँ न्यूरोलॉजी के सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मैंने अपनी एमबीबीएस और एमडी की शिक्षा आईएमएस बीएचयू वाराणसी से की है और डीएम में एम्स नई दिल्ली से किया हूँ और मैं एम्स भोपाल में 10 से 12 साल तक एचओडी था। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लगभग 90% लोग अपने जीवन में कभी ना कभी इस बीमारी का अनुभव करते हैं। 90% मतलब 100 लोगों को अगर आप देखेंगे, 90 लोगों को जीवन में कभी ना कभी ये बीमारी हुई होगी। तो जानते हैं इस बीमारी कौन सी है? कमर दर्द। वो बहुत परेशान करती है क्योंकि हमारा जीवन, हमारा सारा वजन कमर पे टिका हुआ है। हम नहाते हैं, उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, चलते हैं, सब तो कमर के बल पे ही करते हैं। और ये बेचारा कमर हमारे इन सब कार्यों का शिकार बन जाता है। कैसे? अब अगर आप झुक के जूता बांध रहे हैं, मोजा पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, सीधे झुक गए, ध्यान नहीं दिए, तो इस पे काफी ज्यादा मूवमेंट होता है। ये मान लीजिए ये हमारा पैर है, कमर है और ये ऊपर का पार्ट है, तो हमेशा ऐसे मुड़ता रहता है, टेढ़ा मुड़ता, ट्विस्ट कर गए, इधर सामान उठा लिए, तो ये बेचारा हमेशा इस पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। और वजन के साथ मूवमेंट, अगर हम 70 किलो के हैं तो 40 किलो वजन तो इसी में संभालता है, 30 किलो पैर का वजन है चाहे, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और न हम ध्यान नहीं रखते। आज की भाग दौड़ में पहले हम खेती करते थे, दौड़ते थे, गाय भगाते थे, बहुत सारे काम करते थे, तो कमर स्ट्रांग रहता था। आज हम बैठे, मैं भी बैठा हूं, 7 घंटे बैठा रह जाता हूं, मरीज देख रहा हूं, ऐसे ही बैठे बैठे तो कमर तो झेल रहा है। तो 90% लोगों को कमर दर्द होगा ही होगा। तो क्या सारे कमर दर्द सीरियस होते हैं? सारे में क्या सर्जरी की जरूरत पड़ती है? और कैसे बचें? तो कमर दर्द सारे सीरियस नहीं होते, मुश्किल से 10% में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। 90% तो हम ठीक कर सकते हैं। पहले एक बचाव होता है और दूसरा फिर इलाज होता है। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो कमर दर्द होगा ही नहीं। योग एक जो हमारा प्राचीन पद्धति है, उसमें कोर मसल्स पूरा से ऊपर से लेके नीचे तक कोर मसल्स का बहुत ज्यादा अच्छा एक्सरसाइज है। अगर योग करें तो कमर दर्द होगा नहीं। तो ये तो बचाव हो गया। बहुत सारे लोग करते हैं, उनको नहीं होता। 10% लोग करते हैं, उनको नहीं होता, बाकी 90% को हो जाता है। तो हो जाता है तब क्या करें? शुरू में बेसिकली कमर में बहुत सारे हड्डियां होती हैं और इसके बीच में डिस्क होता है। जो डिस्क मतलब कुशन, और हड्डियां, सिंपल उदाहरण दूं तो ईंट हुआ और सीमेंट हो गया। सीमेंट बहुत ये 2 ईंट को जोड़ता है, तो कुशन भी 2 हड्डियों को, छोटे छोटे वर्टिब्रा को, जो गुड़िया जिसको कहते हैं, उसको आपस में जोड़ता है। लेकिन सीमेंट बहुत टाइट होता है, ये सॉफ्ट होता है गुड़िया। जब हम टेढ़े मेढ़े करते हैं तो ये गुड़िया आगे पीछे, डिस्क जो है आगे पीछे भागता है, कुशन। और वो अगर ज्यादा भाग गया तो क्या करेगा? तो एक तो हड्डी को इरिटेट करेगा, उससे दर्द होगा, और दूसरा अगर ज्यादा बढ़ गया तो जो तंत्रिकाएं, नर्व निकलती हैं, ब्रेन से आती हैं और जो पैर को कनेक्शन देती हैं, पैर को कंट्रोल करती हैं, कमर से निकल के पैरों को आती हैं, उस पर दबाव डालेगा। अगर पैर को निकलने वाली नर्व दब गई तो कमर से दर्द होके और नीचे पैर तक, उंगलियों तक, पिंडलियों तक झुनझुनी दर्द, करंट जैसा दर्द ये करेगा। ये नर्व दबना हो गया। और अगर खाली कमर में है तो वो मतलब है कि नर्व अभी नहीं दब रही है, कमर तक ही उसका असर है। तो मसल और बोन का और जॉइंट का, बहुत सारे जोड़ होते हैं, बहुत सारे मसल होते हैं, उनका ये दर्द है। तो नर्व दबना थोड़ा ज्यादा सीरियस होता है, और खाली कमर दर्द है वो थोड़ा कम गंभीर है, लेकिन दोनों गंभीर है। तीसरा होता है कि कई बार हमारे कमर के आगे जो पेट का निचला हिस्सा है, जहाँ पे हमारे जननांग के अंग हैं, स्त्रियों के पेशाब के अंग हैं, गर्भाशय है, इन सब में भी कोई इन्फेक्शन हो तो ये भी एक कमर दर्द जैसा दिखता है। तो ये 2-3 वजह होते हैं, इसको डॉक्टर बता देते हैं। अगर अब कई बार क्या होता है कि मरीज एमआरआई करा लेता है, उसमें डिस्क दिखता है और फिर सर्जरी के लिए तुरंत चला जाता है, सर्जरी की शुरुआत की जाती है। तो सब कमर दर्द में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। शरीर में अपने आप को बचाने की बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता दिया है भगवान ने। हम अपने आप को हील कर लेते हैं, सेल्फ रिकवरी की बहुत क्षमता होती है। तो अगर हम ध्यान रख लेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो 80 से 90% कमर दर्द एक्सरसाइज से और से ठीक हो जाता है। दूसरी एक गलती क्या होती है कि एमआरआई का इलाज करने लगते हैं। एमआरआई में डिस्क इतना बड़ा है तो उसको सर्जरी कर लो, नहीं। सर्जरी के 2-3 इंडिकेशन होते हैं, हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर पेशाब में दिक्कत हो रही है, कमजोरी पैरों में ज्यादा हो गई कि हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, ये सब इमरजेंसी है जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। खाली दर्द अगर है तो वो भी कोई स्ट्रिक्ट इंडिकेशन नहीं है सर्जरी का। दर्द को दवाओं से कंट्रोल कर लेंगे और 2 से 3 महीने में ये ठीक हो जाता है। एक वर्ड है पेशेंस और एक वर्ड है पेशेंट। पेशेंट मतलब मरीज और पेशेंस मतलब धैर्य। तो मरीज अगर, पेशेंट अगर थोड़ा पेशेंस रख ले तो सिंपल कमर दर्द ठीक हो जाता है, और शुरू में रेस्ट के बाद हम
एक्सरसाइज कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। तो ये सारांश में बताऊं, हर कमर दर्द सीरियस नहीं होता। हम कमर का ध्यान रखेंगे तो कमर दर्द होगा ही नहीं। अगर हो भी गया तो 70 से 80% खुद एक्सरसाइज से, दवाओं से ठीक हो जाते हैं। और जिसमें डॉक्टर कहे, अगर अच्छा डॉक्टर आपको एग्जामिन करके कह रहा है सर्जरी कराना, तो उसमें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नर्व अगर बहुत दिन तक दबी रह गई तो सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होगा। तो एक कॉमन लोग कहते हैं ना कि हमने सर्जरी कराया, हमको फायदा नहीं हुआ, हमारा केस बिगड़ गया। वो केस इसलिए नहीं बिगड़ा कि आपने सर्जरी कराने से बिगड़ा, वो इसलिए बिगड़ा कि आपने बहुत देर बाद सर्जरी कराई। तो 10% लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो समय पे करा लें तो सुधार हो जाता है, और देर से कराएं तो नर्व डैमेज हो गई। तब तो अब पेड़ सूख ही गया तो पानी कितना भी डाल लो फायदा नहीं होगा। जब पत्तियां पीली पड़ रही हैं तभी पानी डालो। तो मतलब जब सर्जरी की जरूरत तुरंत महसूस हो रही है तभी कराओ, तभी ठीक होगा। और लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 80 से 90% लोग एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। नमस्ते। सूचना अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम समय समय पे आपको नए नए और एडवांस जानकारियाँ भी देते रहें।